25% बच्चे यहाँ हैं, इनमें से 1/4 बच्चे 90 से 95 के बीच में हैं, और लगभग 27% बच्चे यहाँ हैं, और 11 से 12% बच्चे इधर हैं। ठीक है, तो ये हमें एक फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया लग गया। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रैटेजी वाइज क्या करना चाहिए। जो 99 परसेंटाइल वाले हैं, 98 वाले हैं, ठीक है, 98 तक ये जो बच्चे हैं, आपको एडवांस का प्रिपरेशन बिल्कुल फुल थ्रॉटल करना चाहिए, फुल थ्रॉटल करना चाहिए एडवांस का प्रिपरेशन। लेकिन साथ साथ है ना, जेई मेंस के मॉक भी देते रहने चाहिए, जेई मेंस के बीच बीच में मॉक भी देते रहने चाहिए। एक वीक में कम से कम 1 या 2 मॉक टेस्ट देते रहने चाहिए, ताकि जेई मेंस पर भी पकड़ बनी रहे, क्योंकि जेई मेंस और जेई एडवांस की फिलॉसफी अलग अलग है। एक में आते हैं 18 सवाल, एक में आते हैं 25 सवाल। इसमें जो 18 सवाल आते हैं, वो 18 सवाल ज्यादातर थिंकिंग बेस्ड होते हैं, डेप्थ ऑफ नॉलेज को चेक करते हैं। ये विड्थ ऑफ नॉलेज को ज्यादा चेक करता है। इसमें लगभग हर टॉपिक से सवाल पूछा जाता है, लगभग। ठीक है ना? हाँ, ठीक है भाई। जहर इंग्लिश, अबे ठीक है यार, फुल थ्रोटल यार, ठीक है भाई, ले एडवांस फुल ले बस। अब ठीक है भाई, अंग्रेज हो सबके सब, सबके सब अंग्रेज हो, ठीक है। हाँ, तो एडवांस पूरा करें और जेईई मेंस के मॉक दें, और एडवांस में फुल टू प्रिपरेशन में लग जाएं। और इसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको किसकी करनी है? खासकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो जेईई मेंस ओरिएंटेड आपने प्रिपरेशन जो थोड़ी बहुत करी होगी, हमने क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी किए हैं, लेकिन एडवांस में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इन पर बहुत अच्छे से फोकस करिएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन सही हैं, 2 ऑप्शन सही हैं। जेईई मेंस देते देते आपकी आदत ऐसी बन जाती है, बस सिंगल करेक्ट होना चाहिए। तो इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें, ठीक है भाई। हाँ, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर, ठीक है। साथ में असर्शन रीजन सब कुछ करना है, मतलब तुम्हें तो सब कुछ करना है। और इसमें कुछ ज्यादा एक चीज और, फिर से मैं हरी किताब कर लूं, मैं पीली किताब कर लूं, मैं काली किताब कर लूं, मैं लाल किताब कर लूं, नहीं भाई। जो आपको क्लास में बताया जाएगा, जो भी बैच आप फॉलो करेंगे, वरुण बैच फॉलो करेंगे या स्ट्राइकर बैच फॉलो करेंगे, तो अगर आप वरुण बैच फॉलो कर रहे हैं, तो जो क्लास में होमवर्क दिया जाए बस वो पूरा कर लो। वो पूरा कर लोगे, अपने आप चीजें सही हो जाएंगी, अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। तो कुछ नया मटेरियल लगाने की जरूरत नहीं है। आप वरुण बैच को पूरी तरीके से फॉलो करें, और जो भी बहुत अच्छे अच्छे परसेंटाइल 99.97 इस तरह के परसेंटाइल वाले बच्चों से जब भी मेरी बात हुई, हर किसी ने ये कहा कि सर हमें कुछ और करने का समय ही नहीं मिला, हमने क्लास इलस्ट्रेशन केटीके टीएच किया, उतने में ही समय गुजर जाता था, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। कुछ टॉपिक जो वीक लगते थे उसके कुछ पीवाईक्यूज हमने करके और देख लिए, साथ में उन्होंने आरपीपी भी किए, ताकि रिविजन टाइम टू टाइम होता रहे। ठीक है भाई। हाँ, और यहां पर मैं आपको यह भी कहूंगा कि इसमें आप एडवांस के पीवाईक्यूज भी करिए, ठीक है। वो तो आपको सब मटेरियल दिया जाएगा, जो भी मटेरियल दिया जाए बस वो पूरा अच्छे से फॉलो करते चलो, ठीक है। और अपनी तरफ से अगर तुम चाहते हो तो जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज भी कर लेना, जेईई एडवांस पीवाईक्यूज, जेईई एडवांस पीवाईक्यूज। और ये कहां से कहां तक भाई? जहां तक मिल जाए तुमको। अगर आप बहुत अच्छा रैंक लेकर आना चाहते हो तो 1995 से लेकर 2024 तक सारे जो मिले सब कर डालो, जो मिले सब कर डालो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो मिले, हर सवाल एक नगीना है जेईई एडवांस का, ठीक है भाई। ठीक, हाँ ठीक। अब आता है, अगर आपका परसेंटाइल 95 से 98 के बीच में है, आपको करना तो यही है जो ये कर रहे हैं, है ना। एडवांस की प्रिपरेशन करें, है ना, एडवांस प्रिपेयर करें, एडवांस प्रिपरेशन प्लस जेईई मेंस प्लस जेईई मेंस, दोनों पर फोकस रखना पड़ेगा आपको, दोनों पर फोकस रखना पड़ेगा आपको, दोनों पर फोकस। क्योंकि मेंस में अच्छा स्कोर अगर सही में पूछो तो जेईई मेंस में अच्छा स्कोर होगा कि भैया आपको सिर्फ और सिर्फ 99 परसेंटाइल के ऊपर जो स्कोर होगा ना, वो होगा
जो जाकर बताएंगे हमें ये ब्रांच चाहिए इस इंस्टीट्यूट में, ठीक है ना, उस तरह का स्कोर 99 प्लस का स्कोर जनरेट करने की कोशिश करिए। और वो आप जनरेट कर सकते हैं, आपके अंदर काबिलियत है, यू कैन जनरेट दैट स्कोर, सर्टेनली यू कैन जनरेट दैट स्कोर। ठीक है, हाँ। और दूसरा, अगर आप कैटेगरी ए में है, 90 से 95 के बीच में है, तो यहां पर मैं आपको कहूंगा आपको जेई मेंस ओरिएंटेड थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, जेई मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए, जेई मेंस फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। और फिर उसके साथ में जेई एडवांस भी, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जेई मेंस होना चाहिए। यह इस तरह का परसेंटाइल दिखाता है, आपका कहीं ना कोई बैकलॉग रहा होगा, कुछ चैप्टर्स आप छोड़ के गए होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रहा होगा, कुछ ना कुछ जरूर ऐसा रहा होगा। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यहां पर जेई मेंस होना चाहिए, फिर जेई एडवांस सेकेंड प्रायोरिटी पर होना चाहिए। आपको पता है अप्रैल के बाद 18 मई को एग्जाम है, तो तब भी आपको लगभग 25-30 डेज के करीब, 28-26 डेज के करीब का गैप मिलता है मेंस और एडवांस के बीच में। तो उस गैप में अगर आपका यहां परसेंटाइल 99 पॉइंट या 98 पॉइंट समथिंग आ जाता है, उसके बाद आप जेई एडवांस पर ज्यादा फोकस करें। लेकिन अभी बेटर होगा, मेरी सलाह जो है वो ये है कि अभी आप जेई मेंस पर ज्यादा फोकस करें। जो भी आपका बैकलॉग है, जो भी आपके वीक चैप्टर्स हैं, उनको एक बार दोबारा से रगड़ डालिए, सारी क्लास इलस्ट्रेशन दोबारा से करिए। यू हैव एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, है ना। हाँ, तो यहां पर आप समझ सकते हैं आपका परसेंटाइल ये कम क्यों आया। लैक ऑफ प्रैक्टिस हो सकता है, बैकलॉग हो सकता है, चैप्टर्स छोड़ना हो सकता है पूरे के पूरे, ठीक है ना। तो इन सब कमियों को अब आप पूरा, आपके पास फरवरी तो आज वैलेंटाइंस डे है ना, लव यू। तो 14 के बाद अब आपके पास 14-15 दिन इस महीने में बचे हैं, मार्च में बचे हैं। तो आपके पास पूरा का पूरा मार्च है, आधा फरवरी है। जो भी आपकी कमियां यहां रह गई हैं, इसको पूरा करिए, इसको सही करिए, ठीक है भाई। हाँ, इसको आप पूरा करिए, ठीक है। हाँ, जेई मेंस आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए। जैसे 92, देखो एक कहीं ना कहीं तो बाउंड्री बनानी पड़ेगी हमें। अब कोई कहे सर 94 पर क्या हमें एडवांस के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो ये मैं फिर भी कह सकता हूं कि भाई ये वाला जो स्कोर है ये फिर भी यहां आ सकता है, ये वाला स्कोर फिर भी ये यहां सोच सकते हैं। जेई इनको मेंस पर भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और एडवांस की प्रिपरेशन भी करनी है, दोनों। लेकिन मेंस पर भी काफी फोकस रहना पड़ेगा। जो बच्चे यहां हैं उनको फुल जेई एडवांस पर फोकस करो, जेई मेंस के 1-2 मॉक देते रहो हर वीक में, अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बच्चे यहां हैं या फिर जो बच्चे इधर हैं, है ना, इधर हैं, वो एडवांस और जेई मेंस की प्रिपरेशन करो, ठीक है। और कम से कम बी और सी में जो है भाई, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपकी यही होनी चाहिए। दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ये। तो अगर ए वाला है तो भाई आपको तो जेई मेंस के लिए करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। सर 98.25 का गंदा स्कोर है? नहीं यार, अच्छा स्कोर है, अच्छा स्कोर है, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया क्या? ये आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ गई अपनी अपनी? क्या आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि क्या आपको अपनी अपनी स्ट्रेटेजी समझ में आ गई, आपको क्या करना है। तो जो यहां है फुल थ्रॉटल, आपको जेई एडवांस की प्रिपरेशन करो। ये जो यहां है या फिर यहां है, आपको जेई एडवांस की प्रिपरेशन तो करनी है, लेकिन साथ साथ मेंस में कुछ साथ में प्रैक्टिस करते चले। जेई मेंस की भी इक्वली इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, है ना। दोनों को बैलेंस करके चलें, यानी यहां जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा दोनों को बैलेंस करके चलें। और फिर यहां जो है भाई, तुम तो पहले जेई मेंस पर फोकस करो, क्योंकि जेई मेंस में अगर तुम्हारा 98, 99 ऐसा कुछ परसेंटाइल आ गया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस 4 गुना 5 गुना हो जाएगा, है ना, 4 गुना और 5 गुना हो जाएगा जेई एडवांस के लिए। कहते हैं ना, अगर छोटी सी जंग में पहले जीत मिल जाए तो फिर हम बड़ी जंग लड़ने के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और ज्यादा एनर्जी के साथ अगली जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई निराशा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तुम नहीं कर पाओगे, तो भाई ये चीजें दिमाग से निकाल दो। यह इस सब सोचने का समय नहीं है आपके पास। आपका 65% आया, आपको लग रहा मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया बिल्कुल, अब तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं भाई, सब कुछ हो सकता है। आपके पास लगभग 2 महीने हैं, फिर भी मैं कहूंगा लगभग 2 महीने हैं।
तब 2 महीने में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने उन्हें जुडिशियसली यूज किया, बहुत ज्यादा इधर उधर भागे नहीं। अब जैसे मैंने बोला जेई मेंस, तो आप जेई मेंस पर फोकस करो पूरा का पूरा। अब आप सोचो मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, तो भाई फिर खो के रह जाओगे, है ना, ये ध्यान रखना। तो यहां आपको बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि भैया मुझे तो पहले जेई मेंस फोड़ना है, उसके बाद देखेंगे एडवांस, पहले एनआईटी तो सिक्योर कर लूं, फिर उसके बाद आईआईटी की बात करूंगा। उसके बीच में भी 1 महीने का लगभग गैप होता है, उससे थोड़ा कम होगा लेकिन गैप होता है। तो यहां जो बच्चे हैं बिल्कुल भी निराश ना हो, जेई मेंस को टारगेट करो, उसे फोड़ो दोबारा से, उसे फोड़ो अच्छे से। ठीक है भाई, क्लियर हुआ भाई? अप्रैल के बाद एडवांस क्रैक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पहले मेंस फोड़ दो तुम मेंस में 99 या 98 प्लस परसेंटाइल लाके दिखाओ, और फिर जेई मेंस के बाद एडवांस भी क्रैक कर सकते हो। ठीक है भाई? सर 90 वाले क्या करें? बेटा 90 वाले बेटा यही करो, है ना, जेई मेंस की को फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हर किसी को अपनी हालत पता है, हर किसी को अपनी हालत पता है, हर किसी को पता है कि उसका जो रिजल्ट आया वो क्यों आया, हर किसी को पता है। जिसके अच्छा रिजल्ट है उसे पता है, उसने खूब सारी मेहनत की, उसने टीचर की हर बात मानी, उसने केटीके किए, टीएच किए, क्लास इलस्ट्रेशन किए, जो भी क्लास में टीचर बोलते थे वो सब उसने किया। जिसने नहीं किया, जिसके मार्क्स नहीं आए, उसको भी पता है उसके मार्क्स क्यों नहीं आए, उसने लैक ऑफ प्रैक्टिस, है ना, बैकलॉग, बीच बीच में गिव अप मार देना, बीच बीच में हमसे नहीं हो पा रहा अब हम छोड़ देते हैं, इस तरह के जो एटीट्यूड्स हैं, डेफिनेटली उनको पता है कि ऐसे मार्क्स क्यों आए, सबको पता है। हर किसी को अंदर पता होता है कि जो उसके साथ हो रहा है उसका कारण क्या है। ठीक है, क्लियर है बात? क्या यह बात क्लियर है भाई? सर 68, अच्छा एक चीज और बता दूं, देखो मैं कड़वा बोलने वाला आदमी हूं, तुम तो हमेशा से जानते हो, तुम तो मेरे साथ इतने समय से हो, मैं कड़वा बोलने वाला आदमी हूं, सीधा स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूं, सीधा सीधा बताने वाला आदमी हूं, मुझे लच्छेदार बातें ज्यादा करनी नहीं आती, मैं सीधा सीधा बताता हूं। जब आपका परसेंटाइल 65, 23 इस तरह का परसेंटाइल आए, उसके बाद 98 पर जाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो सर क्या हम जा ही नहीं सकते? मैंने कहा ना मुश्किल होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि जा ही नहीं सकते, मुश्किल बहुत होता है। मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि असल में इतने छोटे समय में 2 महीने के टाइम में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अपनी कमियों को देखना, ढूंढना, उन्हें बारीकी से समझना और फिर उन पर काम करना बहुत मेहनत लगती है, जो हर कोई नहीं कर पाता। इसी कारण से तुम देखोगे, स्टैटिस्टिक्स देख लेना, जो ज्यादातर बच्चे इस परसेंटाइल में रहते हैं अगले में भी वो उसी के आसपास रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि इट नीड्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन योरसेल्फ। तो अगर आप अपने आप में वो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली आप 23 से 98, 99 भी ला सकते हैं, आप 20 से 98, 99 भी ला सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए तैयार नहीं है तो आज आपका 23 आया, कल 25 आ जाएगा, इससे नहीं होगा। तो ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म आपको अपने आप को करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई? हाँ सब मैथ्स कैसे इंप्रूव करें? तो मैथ्स में पहली चीज तो तुम देखो तुमने क्या बैकलॉग क्रिएट किया है, पहले तो वो देखो। हाँ तो तुमने लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस तभी हुई होगी जब तुमने घर बैठकर क्लास इलस्ट्रेशन दोबारा से नहीं की होगी। लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस तो तभी हो सकती है जब तुम क्लास इलस्ट्रेशन केटी और टीएच नहीं करो। अगर तुम इसमें काम चोरी करते हो तो डेफिनेटली लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। तुमने सिर्फ लेक्चर देखने को ही क्या समझ लिया, तैयारी समझ लिया, ये गलत है। ठीक है, करना क्या है? हाँ अब करना क्या है ना? सर 90 है, वरुण में जाए कि नहीं? 90 है तो यार मैं तो ये कहूंगा कि पहले जेई मेंस फोड़ लो, ज्यादा अच्छा होगा। जेई मेंस फोड़ लो, है ना, मेरी सलाह तो यही है। जो भी 95 से, मतलब एक बॉर्डर लाइन तो कहीं ना कहीं बनानी पड़ेगी, 95 से नीचे जो भी है पहले जेई मेंस पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो, जेई मेंस फोड़ लो, है ना, उसके बाद एडवांस पर आना, उसके बाद एडवांस पर आना। ठीक है, और चाहो तो एडवांस कर सकते हो, लेकिन यार फिर वही है, पहले मेंस तो फोड़ो अच्छे से, ऐसे फोड़ो कि तुम्हें एनआईटी दिखे और अपनी ब्रांच भी दिखे कि ये एनआईटी मिल रही है और इसमें ये ब्रांच मिल रही है, ये श्योर कर लो एक बार। ठीक है, हाँ पुराने मॉक वापस दे दूं? दे दो यार, पुराने मॉक हर बार नए लगेंगे तुम्हें। ठीक है,